खबरनामे में एक हाथ कट जाने के बावजूद प्रोफेशनल ऑफ रोड कार रेसर हैं सायर अब्दुल्ला और फैशन डिजाइनिंग कोर्स के तई नौजवानों की दिलचस्पी को मिल रहा फरोग। इनसे मिलिए, ये है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के देही इलाके विसू से ताल्लुक रखने वाले सायर अब्दुल्ला। इनका एक हाथ कट चुका है, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं और इरादा पक्का है। इनके पक्के इरादे की बानगी ये है कि ये एक हाथ से ही फर्राटे से गाड़ी चलाते हैं। इनकी एडवेंचर गेम में दिलचस्पी है और ऑफ रोड कार रेसर बनना चाहते हैं। इस फील्ड में आला मकाम हासिल करने की कोशिशों में ये लगातार जुटे हुए हैं। आई टेक चैलेंजेस, मेरे को चैलेंज लेना अपनी लाइफ में पसंद है, क्योंकि मेरी एक लाइफ हादसा के बाद एक एडवेंचरस लाइफ बनी हुई है। जो भी कोई चीज़ मैं करता हूँ, खाना खाता हूँ, लिखता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, सब कुछ मेरे लिए एक चैलेंज है। तो इसको चैलेंजेस को फुलफ़िल करने में मेरा काफ़ी अच्छा शौक़ है। और एडवेंचर का ये था कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कभी कभी इमोशनली इंसान हैवी हो जाता है, तो आई यूज़ टू गो टू ऐसी लोकेशंस पे, तो मुझे अच्छा लगता था अपने आप से टाइम स्पेंड करने का। तो और ये जो कश्मीर ऑफ रोड क्लब है, इनका जो एडवेंचर था, इनके इवेंट्स थे, इनको देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ। सायर अब्दुल्ला की लाइफ किसी चैलेंज से कम नहीं है। छोटी सी उम्र में एक स्कूल बस हादसे में उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। मजबूरी में उसे काटना पड़ा। उनके कुंबे ने उन्हें खुद से अपना काम करने के लिए तरगीब दी। वहीं उनके दोस्त ने कार चलाने के उनके शौक को फरोग दिया। कॉर्पोरेट लॉ में मास्टर की डिग्री हासिल कर चुके सायर अब्दुल्ला इस बात की अलामत पेश कर रहे हैं कि माजूर होने का मतलब मजबूर होना कतई नहीं है। चैलेंज को तस्लीम करने से किसी भी मकाम को हासिल किया जा सकता है। एक्सीडेंट के बाद मेरा एक फ्रेंड था शफात अफजल, वो मेरे साथ पढ़ता था। तो वो वीकेंड्स पे मेरे घर आता था और मुझे स्टीयरिंग पे बिठाता था। बाकी जो गियर का सिस्टम था वो खुद यूज़ करता था, मेरे को खाली स्टीयरिंग के लिए ट्रेन करता था। फिर जब स्टीयरिंग पे काफ़ी अच्छा होल्ड आया, उसके बाद उसने मेरे को बोला आप आस्ता आस्ता गियर स्टीयरिंग से हाथ उठा के गियर की ओर ले जाओ, तो आपको टाइम टू टाइम आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। तो मैं छोटा था, डर का कोई खौफ भी नहीं था, तो मैंने किया शुरू एक हाथ से गियर और एक ही हाथ से स्टीयरिंग पकड़ना। तो टाइम टू टाइम वो टाइम गैप स्टीयरिंग से गियर पे स्टीयरिंग वापस हाथ लाना वो कम हो गया। तो मैं अब अच्छी एफिशिएंसी के साथ गियर चेंज भी करता हूँ और फिर प्रैक्टिस भी हुई काफ़ी, तो अब अच्छी गाड़ी चला पाता हूँ। एक हाथ से गाड़ी चलाना बेहद ही मुश्किल काम है, लेकिन ये सायर अब्दुल्ला के लिए बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ, वो अपने बाएं हाथ से ही कार ड्राइव करते हैं, वो भी प्रोफेशनल ऑफ रोड कार रेसर के तौर पर। वो अपनी वाइट कलर की जिप्सी के साथ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश समेत गुज़िश्ता दिनों कश्मीर में मुनक्किदा ऑफ रोड कार रेस में शरीक होकर अपने टैलेंट का मुजाहिरा कर चुके हैं। अपने इस टैलेंट को निखारने का उनका सिलसिला अभी भी जारी है। मुस्तकबिल में इसमें वो खुद को और बेहतर साबित कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता इसमें दो हाथ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मेरा एडवेंचर रहा है, मैं राजस्थान में रैली कर चुका हूँ, हिमाचल में रैली कर चुका हूँ और कश्मीर में भी काफ़ी सारी रैली कर चुका हूँ। कभी कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि दो हाथ ज़रूरी है गाड़ी चलाने के लिए। मैं हाईवे पे भी चलाता हूँ, ऑफ रोड्स पे भी चलाता हूँ बिना किसी दिक्कत के। सो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इसी हवाले से, अब जो भी स्पेशली एबल्ड है, कि मोटर स्पोर्ट्स हो या कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, जब तक इंसान को अपने माइंड में विल पावर हो, कॉन्फिडेंस हो, डेडिकेशन हो, तो सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। जम्मू कश्मीर के नौजवान नई तवानाई से लबरेज हैं। वो अपने टैलेंट के मुताबिक अलग अलग फील्ड में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब एडवेंचर्स खेलों को ही ले लीजिए, यहाँ की नई पीढ़ी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। खास बात ये कि इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। मोनिसा इस सिमत में एक नई मिसाल पेश कर चुकी हैं। ऑफ रोड कार रेसर के तौर पर उनकी अपनी एक अलग शनाख्त है। नई पीढ़ी के बच्चों के पास कई सारी मिसालें हैं जो उन्हें आगे बढ़कर कुछ नया और बेहतर करने का हौसला देती हैं। कागज के अलग अलग हिस्सों को नया शेप दे रहे ये तालिबे इल्म डिजाइनिंग की आर्ट को सीख रहे हैं। ये ओरिगेमी आर्ट है और मौजूदा दौर की फैशन डिजाइनिंग का हिस्सा है। 3 डायमेंशनल स्कल्पचरल फॉर्मेट को तैयार करने का फन है और कंटेम्परेरी फैशन डिजाइनर इसे सीखने में खासी दिलचस्पी लेते हैं। 3D ज्योमेट्रिक ड्रेसेस को तैयार करने में इसकी अपनी अहमियत है और इसमें माहिर बनने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। निफ्ट श्रीनगर में मेरा एडमिशन 2020 में हुआ था और उस ड्यूरेशन में लॉकडाउन चल रहा था, तो हमारी 1.5 years तक क्लासेस ऑनलाइन हुई थी। बट नाउ वी आर ऑफलाइन, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, कैंपस में फिजिकल क्लासेस हो रही है। तो निफ्ट में बेसिकली श्रीनगर में अभी तक 2 कोर्सेज थे, फैशन डिज़ाइन और फैशन कम्युनिकेशन। बट अब और भी कोर्सेज ऐड होते जा रहे हैं, इवन मास्टर्स के कोर्सेज ऐड होते जा रहे हैं। तो लेट्स सी आगे और भी क्या क्या हो पाता है। फैशन डिजाइनिंग में करियर के बेहतर इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा मुल्क भर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के जो 17 कैंपस हैं, उसमें से श्रीनगर में वाक़ई इंस्टीट्यूट भी एक है। पहले यहाँ पर 2 कोर्स ऑफर किए जाते थे, मगर इस बरस से इसमें 4 कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें फैशन डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन और दूसरे कोर्स शामिल हैं। इस कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है, मगर यूनियन टेरिटरी के बच्चों के लिए इसमें सीट रिजर्व रखी गई हैं। फैशन वो चीज़ है जो लोग ज़्यादातर फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंडी है। ठीक है, आपने देखा होगा फ़ैरन आजकल फिर से वापस ट्रेंडी हो रहा है, तो विच वी से कि भैया अब इसका फैशन चल रहा है। सो पॉइंट इज़ एनीथिंग विच मेक्स अ ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल इन वेयरिंग समथिंग, या फिर बोलने में या कल्चर में, लैंग्वेज में, व्हाटएवर। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल फैशन। फैशन अब ये कपड़ों तक ही मुनरिक नहीं, जैसे मैंने टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इसमें आ रही है और एक नई एक लेवल पे ले रही है। कोरोना पैंडेमिक के पेश नज़र हालात में सुधार के बीच इंस्टीट्यूट में अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। इससे तालिब इल्मों के हौसले बुलंद हैं और वो खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। दीगर बात यह है कि यहाँ पर कोर्स को पूरा करने के बाद उनके लिए फैशन इंडस्ट्री में रोजगार के बेहतर मुतबादिल मौजूद होंगे। लिहाजा वो अपने अपने कोर्स को पूरा करने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर मुहैया कराई जा रही ट्रेनिंग और इनकी इसे सीखने में दिलचस्पी उनके हौसलों को बुलंदी अता कर रही है। Origami सिखा रहे हैं इनको। This is to understand how can you fold papers into something, a plain sheet of paper into something else. So for example, over here we are doing kinetic origami, and we have used 12 different modules, and we used that 12 different modules to make a single piece of origami, kinetic origami piece. So that's what we are teaching over here. This gives in students an understanding of how can any material be converted into a 3-dimensional object. That's the goal over here. So that gives in that builds in an understanding of material molding. नई पीढ़ी में अपने करियर को लेकर संजीदगी बढ़ी है। अलग अलग फील्ड में वो अपने करियर के इम्कानात को तलाश रही हैं। ये वाजिब भी है। अपने टैलेंट और अपनी पसंद के मुताबिक बच्चे अपने करियर का इंतखाब कर सकें, इसके लिए उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की दरकार है। इस सिमत में उन्हें मौके भी फराहम कराए जा रहे हैं। बच्चे भी अपनी फील्ड में बेहतर नतीजे दे रहे हैं।